आप सभी को राधे राधे, जय श्री राम दोस्तों। वेलकम बैक टू विश्वान चैनल। तो आज क्या है ना कि आज मैं सुबह सुबह ऐसे ही आप लोगों को मॉर्निंग कर रही हूँ। आज सुबह सुबह ही जैसे हम लोग सो के मतलब सुबह क्या 6 बजे मैं उठी थी। जैसे ही मैं वॉशरूम गई, वॉशरूम से आई और आने के बाद ही मैं थोड़ा देर बैठी, पानी वानी पी ही रही थी। और मैंने सोचा कि चलो अभी 6 बज रहे हैं, कम से कम 1 घंटा और रेस्ट कर लो, 1 डेढ़ घंटा 2 घंटा, फिर उठूँगी अभी 8-9 बजे के करीब या 8 साढ़े 8 तक। ऐसे मन में ये हो रहा था क्योंकि आज समृद्धि का स्कूल ऑफ था। तो मैंने क्या किया कि अब मैं थोड़ा देर ऐसे लेट गई। फिर मेरा मन हुआ कि मैं जाऊँ नहा लूँ, फिर लेटूँ या नहा के चाय वाय पी लूँ, क्योंकि ना मेरे को आज सुबह सुबह चाय की अमल लग रही थी बहुत ज़्यादा। पता नहीं क्या हो गया था मुझे आज। और आज चाय की अमल ही नहीं, मुझे ब्लैक टी की अमल लग रही थी सुबह सुबह, दूध की चाय की नहीं लग रही थी। तो दोस्तों क्या हुआ कि मैं जो है मैं मतलब वो अपना जो है मतलब बैठ कर के मैं लेटी थी। और लेटने के बाद जैसे अभी थोड़ा देर ही हुआ फिर पापा का कॉल आया। तो पापा ने पतिदेव से बताया कि जो मेरी मतलब चाची सास थी, यानी कि मेरे पतिदेव की जो चाची जी थी वो काफ़ी बुज़ुर्ग हो गई थी। उनका मतलब वो उनकी डेथ हो गई है, वो मतलब अब नहीं रही, सुबह सुबह ही हो गई। ओ शिट। अब देखो मैं तो ये सोच रही थी कि सुबह सुबह नहा लूँ, बट अब क्या कहूँ। अब जब तक क्या है ना, हम लोग के घर में हम बहुएँ हैं, तो मैं मेरे से बड़ी और हैं 4 लोग, और रिश्तेदारी में भी सब लोग हैं। तो जब तक अब वो लोग नहीं मतलब सब मतलब मिट्टी जब तक उठ नहीं जाती, जब तक जल नहीं जाती है ना, तब तक हमारे घर में हम बहुओं को नहाना नहीं होता है, घर में झाड़ू लगाना होता है। जब वहाँ से मिट्टी उठ जाएगी, जाके वहाँ जल जाएगी, तो मतलब हम लोग सब कुछ करेंगे। तो अभी क्या है ना, अभी हम लोग वेट कर रहे हैं कि कब कैसे क्या होगा। और इतना लेट हो गया दोस्तों ना, मुझे उलझन हो रही है क्योंकि आदत नहीं ऐसे बिना नहाए धोए बैठने की। और मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा। ब्रश मैंने कर लिया है बट बस नहाई नहीं हूँ मैं। और मुझे इतना अजीब सा लग रहा है कि क्या बताऊँ। चलो जो भी है, वो काफ़ी बुज़ुर्ग हो गई थी और उनका डेथ हो गया। तो मैं यही भगवान से कहूँगी कि चलो वो जहाँ भी जाए और भगवान के चरणों में उनको जगह मिले, और जल्दी से मतलब अब सब कुछ हो जाए तो हम लोग नहाए धोएं। और देखते हैं कब जब कॉल आएगी पापा की, या फिर क्योंकि पापा प्रेजेंट में गांव में ही हैं और वो गांव में ही रह रही थी। और ख़ास बात ये है कि वो हमारे खुद घर की हैं, यानी कि पापा जी की सगी भाभी लगती हैं और पापा जी के बड़े भाई की वाइफ थी, तो इसलिए घर की हैं। तो घर के लोगों का जो भी चीज़ है हम लोगों को करना पड़ेगा। और ये है कि अभी ऐसे ही मैं नॉर्मल बैठी हुई हूँ, समृद्धि सो रही है। कुछ समझ में नहीं आ रहा दोस्तों, अजीब अजीब सा लगता है बिल्कुल अगर ऐसा कुछ रहता है तो देखते हैं। जब तक जो भी होता है मैं आपको ज़रूर बताऊँगी, और मिलती हूँ भी आपसे थोड़ी देर में। दोस्तों जय श्री राम। तो क्या है ना कि शाम होने वाली है, मतलब हो क्या 6 बज गए और अभी तक मैं नहाई नहीं हूँ। मतलब दिन भर मैं इतना डिस्टर्ब थी कि मैंने वीडियो भी नहीं बनाई, और इतना ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा था ना। अभी डेड बॉडी मतलब मिट्टी, हमारे यहाँ मिट्टी बोला जाता है, तो मिट्टी अभी जलाई गई है। जब जेंट्स लोग नहा लेंगे तब हम लोग नहाएंगे। तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। अब जैसे ही कॉल आएगा वैसे ही मैं नहाऊँगी। मेरा बिंदी भी पता नहीं कहाँ निकल गया। और पूरे घर की साफ़ सफाई मैं करूँगी, तो शुरू कर दिया है मैंने, कॉल आने वाला ही होगा। तो देखते हैं दोस्तों क्या होता है। आज का दिन मतलब बहुत ही गंदा था, मतलब मैं आपको क्या ही बताऊँ। मतलब आज जैसा दिन मेरा कभी ना हो, मैं भगवान से ही विनती करती हूँ। और शायद आज 6 बजे से लेकर और शाम के 6 बज रहे हैं, मैं एकदम मतलब परेशान हो गई। मेरा सर इतना तेज दर्द हो रहा है, मैं क्या ही बताऊँ। तो पहले सारे घर की साफ़ सफाई कर लूँ, नहा लूँ धो लूँ, फिर घर भी धुलना पड़ेगा। उसके बाद मिलती हूँ भी आपसे थोड़ी देर में। दोस्तों जय श्री राम। तो देखिए कबूतर हमारे घर पे आया है पानी पीने, और आज आप लोग को मैं दिखा दे रही हूँ। मैंने ताज़ा पानी उसमें भरा था। और समृद्धि हिलना नहीं बेटा, नहीं तो उड़ जाएगा, ठीक है। हिलना नहीं, खड़ी रहना, पानी पिएगा वो भी। और उसको प्यास लगी है ना, तो वो आया है पानी पीने। और मैं ऐसे ही क्या है ना कि मैं ऐसे पानी भर के रख देती हूँ ताकि ये लोग पानी वानी पी लें। और पी चुका था वो 1 राउंड। मैंने वीडियो जब स्टार्ट किया है तो वो वहीं पे था। समृद्धि हिलना नहीं, लो उड़ गया। राधे राधे दोस्तों, जय श्री राम। तो भी क्या है ना कि मैं नहा धो के आ गई हूँ, और मैंने नहा लिया है।
और अब जाके थोड़ा सा मैं ना काला चाय बना रही हूँ अपने लिए। तो मेरा सर बहुत ही दर्द हो रहा है और बस हम लोगों को क्या करना है ना कि मृत्यु तो हो चुकी है तो हम लोगों को सिंदूर नहीं लगाना है। तो मैंने सिंदूर नहीं लगाया है, बट ये पहले का लगा हुआ है तो वो लाल लाल हो रखा है। और बिंदी हम लोगों को नया नहीं लगाना है, तो ये मैंने दीवार पे से चिपकाया हुआ था तो वहीं से लगा लिया, क्योंकि एकदम ही है ना सूना सूना अच्छा सा नहीं लग रहा था कुछ। तो अभी क्या है कि आज हमारे यहाँ पे खराब का खाना, जो बेकार का खाना होता है, हम लोग में ऐसे ही बोलते हैं, तो वो बनेगा। जैसे कि दाल और बिना हल्दी का दाल और चावल और चोखा बनता है, तो वही बनेगा। तो अभी क्या है कि अभी तो मैं पहले चाय पीऊँगी, क्योंकि ना बहुत हालत पंचर हो गई है सुबह से। कब से वेट करते करते शाम हो गया पूरा। आप खुद से सोचिए 6 बजे से बातों को 6 बजे से मतलब सुनते 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 पूरी शाम हो गई, पूरा मतलब पूरी शाम बीत गई है दोस्तों। तो अभी क्या है ना, मैं पहले चाय वाय पी लूँ, उसके बाद ही खाना बनाऊँगी। और मुझे इतना तेज़ भूख लग रखा है कि मैं आप लोगों को क्या बताऊँ। तो मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है आज मेरे साथ। और सबसे बुरा तो मुझे इन सब सिचुएशंस में ये लगता है कि एक तो पूजा नहीं करना होता है, और दूसरी चीज़ है कि भगवान की पूजा भी नहीं करनी होती है, और हम लोगों को मतलब सब चीज़ देखना रहता है, बढ़ाना रहता है। तो अभी क्या है, मैं सोचा दूध का चाय पीऊँ, पर दूध का चाय पीने चली तो दूध ही फट गया। तो मेरे साथ आज सारे खेल हो रहे हैं पूरे, और जो कि नहीं होने चाहिए, और सारे ही मेरे साथ ही हो रहे हैं। तो दोस्तों अभी तो ये मैंने ब्लैक टी बना ली है, बट अब इसमें डालूँगी नींबू अपने वाले में, समृद्धि का। तो समृद्धि मेरा देखा, जो मुझे करना है ना वो इस लड़की को करना है, जो मुझे पसंद है वो भी ये करेगी। और जहाँ जहाँ मैं चलूँगी ना मेरे पीछे पीछे चलती रहेगी पूरा टोटली। अब देखिए मैं किचन में जाऊँगी ना तो किचन में आएगी, देखिए। हाँ, अब ये देखिए मैं बाहर जाऊँगी बालकनी में तो बालकनी में आएगी, देखिएगा। फिर ये देखिए, अब मैं किचन में वापस जाऊँगी तो वापस किचन में आएगी मेरे साथ। हाँ, ये देखिए, ये देखिए। तो ये पूरा दिन जो है मेरे साथ साथ लगी रहती है, और मेरे को हंसी आता है इसकी एक्टिविटी देखकर, इसलिए मुझे हंसी आता है। मुझे एक रोटी नहीं पता, मुझे इसलिए हंसी आता है कि मैं भी ऐसी ही अपनी मम्मा के पीछे पीछे चलती रहती थी। तो मुझे ये याद आता है कि मैं भी चलती थी, इसलिए समृद्धि भी चल रही है। और यहाँ नींबू कट नहीं रहा है दोस्तों, कट गया। नींबू काला पड़ गया, बट ये इसके अंदर है रस अभी। मैं फिर भी नींबू की चाय बनाई, मेरा मन दूध वाला था आज, पता नहीं क्यों। तो ये देखिए, तो ये नींबू चला गया है, तो मैं भी डाल दूँ? हाँ। चलो, समृद्धि वाले में भी मैंने डाल दिया। तो हमारी चाय में नींबू पड़ चुकी है, और मैंने हैंड भी वॉश कर लिया है। ये भी मेरी गर्मा गर्म चाय दोस्तों, तो मैं इसे पी लूँ। मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री राम। आपका फेस नहीं देख रहा, पीछे जाओ, पीछे जाओगी तब दिखेगा, रुको। अब बोलो, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री राम। तो अभी मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। राधे राधे दोस्तों, जय श्री राम। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों आज जो है, आज का दिन थोड़ा सा दुखद रहा, क्योंकि आज हमारी चाची जो है, जिनका स्वर्गवास हो गया। चाचा जी का स्वर्गवास बहुत पहले ही हो गया, मेरा जन्म नहीं हुआ था तभी हो गया था, और चाची जी का आज स्वर्गवास हो गया। तो सुबह हमें लगभग सुबह खबर मिली जब, तब से हम लोग अभी मैं ऑफिस से आया हूँ, और ऑफिस तो जानते ही हैं, काम करना ही रहता है, और सारी चीज़ें मजबूरी भी रहती है। तो सुबह से हम लोग जो भी उसका पालन होता है, अभी मोनिका जस्ट अभी शाम रात के 7:30-8 बज रहे हैं, मोनिका अभी जस्ट नहा के आई हैं, क्योंकि जब घाट पे वहाँ पे बॉडी जल जाती है तब हमारे यहाँ पे नहाया जाता है। तो अयोध्या से सारा कार्यक्रम हुआ है, और अग्नि को समर्पित हो गई चाची जी। तो बहुत ही आपको मैं कैसे बताऊं, उनकी कहना इस समय कहना उचित नहीं है, लेकिन बताता हूं मैं आपको, थोड़ी सी उनके बारे में बताता हूं। मेरे पापा 4 भाई थे। सबसे बड़े पापा जो ब्लॉग में आपने देखा भी होगा, जब मोनिका गांव गई थी तब बनाई थी। दूसरे नंबर वाले चाचा हमारे एडवोकेट थे, उनकी वाइफ थी ये, और उनके कोई औलाद भी नहीं थे, उनके खुद से कोई बच्चे नहीं थे। हम लोग भी उनके बच्चे ही हैं, पर उनके खुद के कोई बच्चे नहीं थे।
और गांव पे ही रहती थी बड़े पापा के पास वहाँ पे गांव पे। और आज जो है काफ़ी दिनों से अस्वस्थ चल रही थी, उम्र भी हो गई थी लगभग, मैं एक अंदाज़ा बता रहा हूँ 70 से कम तो 65-70 से कम तो नहीं रही होंगी दोस्तों। तो उम्र भी हो गई थी और ऑन बेड भी थी 1 महीने से लगभग। और आज उनका स्वर्गवास हो गया सुबह सुबह। और एक तरीके से देखा जाए तो उनको शारीरिक जो पीड़ा थी उससे मुक्ति मिल गई, पर यादें जो हैं वो सारी चीज़ें पीछा छोड़ती कहाँ हैं। तो दुख तो बहुत ज़्यादा गहरा दुख है और कहीं कहीं मन में ये भी है कि नहीं यार, उनको कष्ट से निजात मिल गया, उनको जो दुख था, भारी परेशानी था, शारीरिक पीड़ा थी। क्योंकि हम सच बताऊं, कोई अपना बाबा ही लूटने के लिए नहीं, कुछ हम लोग कर नहीं पाए। कर इसलिए नहीं पाए क्योंकि हम सब लोग बाहर रहते थे और गांव पे बड़े पापा के साथ वो रहती थी। तो जिस तरीके से उनका मतलब केयर होना था वहाँ पे बड़े पापा द्वारा जो भी कर पाते थे उनकी भी वो हो गई थी। वहाँ पे काम करने वाला आदमी था जो खाना पीना उन लोगों को समय समय से देता था। लेकिन एक औलाद, एक बच्चा जिस तरीके से केयर करता है, कितना भी पैसा हो, कितना भी चीज़ें हों, एक पैसे पे रखा गया आदमी उतना केयर नहीं कर सकता है। खैर, ये सारी चीज़ें हैं, उसकी गलान भी होती है, मन में गलान अभी हो भी रही है कि हम लोग सेवा मतलब नहीं कर पाए। कष्ट भी है इस चीज़ का, दुख भी है, क्योंकि कर्मों के चक्र से इस धरती पे कोई नहीं बचा है। तो इस वजह से मन में थोड़ा सा उथल पुथल भी था, दिन भर मैं सोच भी रहा था और बैठे बैठे सोचा तो मुझे हंसी भी आ गई। एक घटनाक्रम बताता हूँ आपको चाची के साथ का। मतलब मोनिका को तो यादें उतनी नहीं है, हमारी यादें तो बहुत हैं, लगभग 30-32 सालों की यादें हैं। और मैं आपको बताऊँ, चाची हमारे पास ही पहले बस्ती में ही रहती थी, पापा के पास ही रहती थी। कुछ समय पहले ही जो है गांव पे गई थी वो, मतलब आपको मैं अप्रॉक्स बताऊं तो 7-8 साल पहले ही गांव पे रहना शुरू की हैं। नहीं, वो आजीवन पापा के पास ही रहती थी, बस्ती ही रहती थी, या अपने वहाँ पे मैके चली जाती थी। उनका महदल वहाँ पे गोरखपुर के पास एक जगह है महदावल, वहाँ पे उनका घर था, वहाँ चली जाती थी। तो मन में बहुत सारी चीज़ें उत्पन्न होती हैं, बहुत सारी चीज़ें, कुछ भी हो तो मेरे घर की थी, मेरे ख़ानदान की थी। और एक जो पीढ़ी होती है ना, एक मतलब चाचा वाला जो पीढ़ी था, हमारे बड़े पापा ही लगेंगे वो भी, बड़े पापा की जो पीढ़ी थी वकील चाचा की, वो समाप्त हो गई। आज उनका चैप्टर मतलब एक तरीके से क्लोज़ हो गया। तो बहुत ही मतलब मेरे शब्द नहीं है, उस तरीके से मैं बता नहीं पा रहा हूँ आपको, क्योंकि आप जानते हैं जब मन थोड़ा सा व्यथित होता है, दुखी होता है, तो शब्द भी उस तरीके के नहीं मिल पाते हैं कि क्या बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए। बस भावनाएं होती हैं जो निकलती चली जाती हैं और आदमी बोलता चला जाता है, बोलता चला जाता है। तो मैं आपको उसी बीच का एक घटनाक्रम बताता हूँ। फ़नी है, थोड़ा सा हंसी वाला भी है। उस समय थोड़ा कष्ट वाला था, लेकिन इस समय उसको सोचता हूँ जब मैं, तो मुझे मुस्कुराहट भी मेरे चेहरे पे आप देख सकते हैं आ गई। एक बार की घटना है, बस्ती हमारा मकान था, तो जो पुराने ज़माने के हिसाब से मकान बना हुआ था दोस्तों, बहुत काफ़ी बड़ा मकान था बस्ती का भी। तो एक हम बस्ती का मकान ऐसा बना हुआ था कि एक तरफ से रूम थे और दूसरी तरफ बहुत बड़ा आंगन था, बहुत बड़ा आंगन था। आप ये समझ लो जितना बड़े मैं घर में रह रहा हूँ इससे भी बड़ा आंगन था। तो उतना बड़ा आंगन था। तो हुआ क्या दोस्तों, एक बार कि मेरे यहाँ बस्ती में एक पागल बंदर बहुत हैं। अयोध्या के करीब होने की वजह से वहाँ पे बंदर बहुत हैं, बहुत अधिक संख्या में बंदर हैं वहाँ पे। मतलब आप समझ लीजिए खुले में बैठना मतलब बंदरों से कटवाने के बराबर है। अब फिर भी कुछ कम हुए हैं, लेकिन उस समय जबकि मैं बात बता रहा हूँ बहुत ज़्यादा बंदर थे। तो उसमें से एक बंदर पागल हो गया था। तो उसमें घटनाक्रम क्या हो रहा था, मेरे घर में बंदर उसने सबको काट, मेरे घर में क्या पूरे मोहल्ले को उस बंदर में काट रखा था। ये देख सकते हैं आप, ये मेरे हाथ पे ये देखिए, मैं दिखा जूम करके, ये देखिए मेरी हथेली पे देख सकते हैं आप, दांत का निशान दिख रहा है। उसी बंदर ने मेरे को काटा था और मैं सो रहा था तब मुझे बंदर ने काटा था। कमरे में सो रहा था, डोर खुला हुआ था, बंदर आया और मुझे काट के चला गया। तो मेरे पूरे हाथ पे निशान है काटने का, बंदर के वक्त के साथ मिट गए। लेकिन आप देख सकते हैं, ये देखिए चमक रहा है अलग से यहाँ पे, ये देखिए ये बंदर के काटने का निशान है दोस्तों। तो ये सारी चीज़ें थी दोस्तों। फिर वो हमारे भांजे को रानू को बाथरूम में थे और वहाँ पे पॉटी कर रहे थे। तो जो पॉटी था उसमें एक झरोखा हुआ करता था, पुराने ज़माने का मकान था। तो उसमें झरोखे के रास्ते से बंदर घुस गया और रानू को खूब काटा। फिर हमारे भांजा रहता था, रोमी रहता था, उसको भी काटा।
मतलब एक तरीके से मैं आपको बताऊं, सबको काटा। बगल में बुआ के घर था मेरे, वहाँ पे भी 1-2 लोग 3 लोग को काटा। फिर एक दिन क्या हुआ, मेरे आंगन बड़ा था तो चाची मेरी आंगन में बैठी हुई थी और हम थे और क्षमा बैठी हुई थी। तो दोस्तों वो बंदर को हम लोगों ने देखा, उस बंदर को हम लोगों ने देखा। तो दोस्तों हम और क्षमा और चाची जिनकी आज डेथ हो गई है, वो चाची, हम लोग एक तख्त था हमारे बस्ती में, उस पर हम लोग बैठे हुए थे। दोस्तों ये देखिए पीछे की दीवार जो है निकल रही है यहाँ से। तो हम लोग बैठे हुए थे आंगन में, शाम का वक्त था, लगभग 3-4 बज रहा था और गर्मी का दिन था शायद, और थोड़ा सा बदली टाइप का मौसम था और बैठे थे। अचानक उस बंदर को हम और क्षमा ने देखा कि बंदर आ रहा है हम लोगों की तरफ। तो हम लोग बच्चे थे, मतलब इनोसेंट थे उस समय, जान के ऐसा नहीं किया था, इनोसेंट थे, बच्चे थे, बहुत ज़्यादा उम्र नहीं थी। दौड़ के कमरे में भाग गए और दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया। मैं और क्षमा भाग गए। चाची जब तक उठती तब तक उनको बंदर ने लपेट दिया और चाची को काटना शुरू कर दिया बंदर। अब वहाँ से हमारे जिस रूम में हम बंद थे उसमें एक लकड़ी थी, वहाँ पे वो टूटा हुआ था, टूटी हुई थी, मतलब ऐसा नहीं कि उसमें जरूर बनाया गया था, वो टूट गई थी, इतने बड़े आकार में टूट गई थी लकड़ी सड़ के। उसी में से हम लोग ऐसे आँख करके और देख रहे थे, उनको काट रहा है और चिल्ला रहे हैं हम लोग। फिर उधर से हमारे पापा सुने तो दौड़ के आए, तब वो भगाए बंदर को। मतलब दोस्तों उस बंदर का इतना खौफ था कि आज मैं ये सारी चीज़ें मेरे जैसे आंखों के सामने चल रही हैं कि क्या क्या चीज़ें थी, क्या क्या चीज़ें हुई चाची के साथ। हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं ऑन कैमरा बोल भी नहीं सकता, बोलना उचित भी नहीं होता। बहुत सारी यादें हैं जिनको मैं साझा करना चाहता हूँ, नहीं कर सकता हूँ। एक बार की घटना ऐसे दोस्तों, मतलब घटना नहीं है, मतलब मेरी चाची जैसे सब हर व्यक्ति का आप जानते होंगे, मेरा भी कुछ होगा, अपने से नहीं समझ पाता आदमी, हर आदमी का एक तकिया कलाम होता है। तो मेरी चाची का तकिया कलाम था, जब कोई बात बोलती थी तो कहती थी होई 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 बाबू, होई होई। आज ये सब मतलब आप समझिए, मैं उनकी आवाज़ को महसूस कर रहा था। उनको शायद सामने था नहीं तो रो भी देता। और रोया इसलिए नहीं क्योंकि जो समय था बहुत ज़्यादा उनके साथ व्यतीत नहीं हुआ हमारा, क्योंकि हम लोग बचपन से ही बाहर निकल आए, कुछ समय लखनऊ रहे, फिर दिल्ली चले आए। और पापा थे, पापा की मतलब पापा रोंदलू आवाज़ में थे कि मतलब मेरे से बात की और उन्होंने बताया, तो वो भी पुरानी चीज़ें मुझसे बताने लगे कि तुम लोग की तो यादें बहुत कम है, मतलब मेमोरी है थोड़ी सी है। हम लोग की तो उनकी शादी से लेके जब उनको देखने में गया था और कैसे कैसे देखने गया था। पहले ज़माने में पति शादी से पहले पत्नियों को नहीं देखते थे, या पत्नी जो है पति को नहीं देखती थी, तो छोटे भाई जाते थे। तो छोटे भाई मेरे पापा थे, उनके जस्ट बाद चाचा जो थे, उनके जस्ट बाद हमारे पापा थे। तो मेरे पापा और एक लोग और थे हमारे रिलेटिव थे, हिरम चाचा। पापा आज मेरे को बता रहे थे, वो दोनों लोग उन लोगों को देखने गए थे। तो ये सारी चीज़ें परंपराएं मतलब जो अद्भुत थी, सारी चीज़ें पापा बताने लगे और कहते कहते रोने लगे कि मैंने उनको उस समय देखा है जब वो मतलब जवानी के कगार पे थी, और आज वो मृत सैया पर लेटी हुई थी, तो उनके आंखों में आंसू आना स्वाभाविक था। दोस्तों यही सब जीवन है, आदमी कुछ लेकर आया नहीं है, कुछ लेकर जाएगा नहीं। और मैं यही प्रार्थना करता हूँ कि जब तक इंसान जिए, जो भी जिए, चाहे मैं जीऊँ या आप दर्शक मेरे हैं वो भी आप देख रहे हैं, मैं आपको भी कह रहा हूँ, मैं थोड़ा बातें साफ सुथरी कहता हूँ। जब तक जियो भगवान, जब तक जीवन में सांस दे, तब तक आदमी चलता फिरता रहे, ऑन बेड ना हो। अभी तो ये पीढ़ी, अभी तक तो सेवा हो जा रहा है। हम लोगों की जो पीढ़ी है, हम लोग जो हैं, हम लोगों को जो 90s के बाद वाले किड हैं, वो अपने माता पिता की सेवा करेंगे कि नहीं करेंगे, 90s के बाद वालों में भी डाउट है। वैसे आप अगर मैं अंदाज़ा बताऊं तो 95-94 जो है ना, उस तक तो बच्चे थोड़ा अपने माता पिता की केयर कर। आज की जो पीढ़ी है, जैसे हम लोग के बच्चे हैं, मेरी बेटी है, समृद्धि है, या भविष्य में कुछ और होता है या नहीं होता है, कोई भी बच्चा होता है या जिन लोगों के हैं, भैया 1 टके की गारंटी नहीं है कि सेवा होगी, 1 टके की गारंटी नहीं है। और बस उम्मीद इतनी है कि पढ़ा है किताबों में, आस्था है भगवान पर, तो इतना मैं जानता हूँ कि कर्मों का फल अवश्य मिलता है। तो हम इसीलिए अपने माता पिता की सेवा करते हैं,
तो कहीं ना कहीं कोने में एक संतुष्टि रहती है कि हमारे भी औलाद इतना ना सही थोड़ा बहुत ही कर देंगे। और समय के साथ, जनरेशन के साथ चीज़ें बदलती गई। मेरे पापा जिस तरीके से अपने पापा की सेवा किए हैं उस तरीके से मैं अपने पापा की सेवा नहीं कर पा रहा हूँ, मॉडर्न हो गया है। अब मेरे बच्चे होंगे तो वो मेरी सेवा करेंगे तो मॉडर्न तरीके से और थोड़ा सा कम करेंगे। ऐसे 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 बढ़ता जाएगा। और कलयुग तो आना है दोस्तों, कलयुग जो है वो तो आना है। तो अभी हम इसीलिए आप सभी से गुजारिश भी करते हैं कि जिन लोगों के पास माता पिता जीवित हैं या घर में बूढ़े बुजुर्ग, दादा बाबा दादी, नाना नानी जो भी हैं, जो जिनके साथ भी आप रहते हैं, निस्वार्थ भाव से उनकी सेवा करिए, क्योंकि इससे बड़ा जो है धन कुछ नहीं है दोस्तों। कोई भी धन इससे बड़ा नहीं होता है सेवा करने से। ये चीज़ें आदमी, सच बताऊं, कुछ लेके ना आया था ना लेके जाएगा, मुट्ठी बांध के आया था, हाथ पसारे जाना है। इसलिए दोस्तों यही आपके कर्म, आपकी चीज़ें, आपके स्वभाव, आपकी वाणी, आपकी बोली, आपके संबंध जो आपने बोया है ना अपने बाणी द्वारा, अपने कृत्य द्वारा, वही सारी चीज़ें समाज में रह जाएंगी, आपकी यादें रह जाएंगी। तो दोस्तों यही आपसे निवेदन है कि आप सभी अपने माता पिता, अपने आसपास जो भी बुजुर्ग लोग हैं उनकी सेवा करने का अगर आपको अवसर मिलता है तो उनको भार ना समझें, उनकी सेवा करें, खूब सेवा करें, तन मन धन तीनों से सेवा करें। और धन जिंदा, बिल्कुल सही बात है, मोनिका ने पीछे से बोला जिंदा रहने पे सेवा करें। मरने के बाद उनका जो है घी में नहलाइए, धुलाइए, चाहे जो करिए, कोई मतलब नहीं है दोस्तों। सच बताऊं, कोई मतलब नहीं है। आत्मा अपना जहाँ जाना होता है, प्रेमानंद महाराज जी का सुनता हूँ प्रवचन, जहाँ जाना होता है वो रुकता थोड़ी है, इंतजारी थोड़ी करती है कि मरने के बाद मेरा क्या हो करेंगे ये लोग। आत्मा को जहाँ जाना था चली गई अपने कर्मों के अनुसार, ठीक है। तो जो आदमी जो सामने आके के देखता है, अपने माता पिता की सेवा करता है। इसीलिए आपने दोस्तों देखा होगा पिछली वीडियो में जब पापा आए थे तो मैंने कहा था कि दोस्तों इस बार मैं अपने पिताजी की सेवा करूँगा, और मैंने प्रयास भी किया था। और मैं फिर आपसे वीडियो में कह रहा हूँ, पापा आएंगे तो मैं उनकी सेवा करूँगा और वीडियो में भी बना के आपको दिखाऊँगा कि मैं सिर्फ कह नहीं रहा हूँ, कर भी रहा हूँ। और मोनिका तो खैर करती ही रहती हैं, ये भी बहुत अच्छी बात है। और हम लोग यहाँ दिल्ली में हैं, फिर भी हम लोग जो भी हमारे घर की कुल की परंपराएं हैं उसका निर्वहन पूरी तरीके से कर रहे हैं, और बिल्कुल करना भी चाहिए, क्योंकि ये जो दोष होता है वो अपने ऊपर होता है, अपने परिवार पे पड़ता है, अपने बीवी बच्चों पे पड़ता है। तो ऐसा नहीं है कि हम स्कूल से उस दूर हो गए हैं दोस्तों। तो दोस्तों आपसे यही अपील है कि अपने माता पिता का खूब सेवा करिए, अपने नाना नानी, बाबा दादी, जिसके साथ भी आप रहते हैं, बुजुर्ग घर में है, सास ससुर है, सबसे निवेदन है कि आप सब अपने माता पिता, परिवार, सब की सेवा करिए, निस्वार्थ भाव से करिए, बिना किसी लालच के करिए, बिना किसी लांग लपेट के करिए दोस्तों। क्योंकि जीवन जो है दोबारा नहीं मिलने वाला है, और जिनके साथ हम जी रहे हैं वो अगले जन्म में मिलेंगे नहीं मिलेंगे, हम क्या होंगे क्या नहीं होंगे, कीड़ा मकोड़ा बन के जन्मेंगे, क्या जन्मेंगे, जन्म होगा ही नहीं, भूत पिशाच क्या बनेंगे, कुछ पता नहीं है दोस्तों। अपने कर्मों को शुद्ध रखिए, और दुख की घड़ी है ही अब, बहुत मतलब चीज़ सोच रहा हूँ चीज़ें, तो थोड़ा सा मन डिस्टर्ब तो हो ही जाता है दोस्तों। अभी क्या मैं कह सकता हूँ आपसे, थोड़ा सा मन उदास है, डिस्टर्ब है, और यही सारी चीज़ें हैं। और दोस्तों आज मेरी भांजी का जन्मदिन भी था, आरोही का जन्मदिन भी था, बट इन सब की वजह से हम गए भी नहीं, अच्छा भी नहीं लगता है, तो और जाते भी नहीं, क्योंकि परिवार बर्थडे तो फिर आ जाएगा अगले साल, लेकिन ये जो है सारी चीज़ें हैं दोस्तों। तो दोस्तों मैं फिर बार बार, देखिए मैं एक ही बात को 10 बार कह रहा हूँ, आप मेरी आवाज़ से भी नोटिस कर पा रहे होंगे कि मैं किस वे में आपसे कह रहा हूँ। दोस्तों प्लीज़ 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 अपने माँ बाप, अपने परिवार, अपने बड़े अग्रज बूढ़े जो भी हैं, जिनकी भी सेवा करने का अवसर मिलता है करिए। ये मत सोचिए कि मैं क्यों करूं, ये मेरे लिए क्या कर रहे हैं, मैं क्यों करूं, ये सब मत करिए। देख लीजिएगा आपके कर्म आपको कहाँ लेके जाएंगे जब आप निस्वार्थ भाव से किसी की सेवा करेंगे। दोस्तों मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देता हूँ। आप लोग वीडियो को देखा करिए यार, थोड़ा सा लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट कर देंगे तो हमारी वीडियो को थोड़ा सा फ्लो मिल जाएगा दोस्तों, क्योंकि हम भी बहुत मतलब धर्म संकट में ही हैं। जीवन भी ऐसा है कि पैसा भी कमाना है और बहुत सारी लॉयल्टी जिम्मेदारियां बहुत ज़्यादा हैं दोस्तों। बहुत सारी जिम्मेदारियां ऐसी हैं जिनको मैं साझा नहीं करता हूं। मैंने कहा था आपसे कि जब कामयाब हो जाएंगे
तो हम आपको क्या है सब कुछ बताएंगे। बट दोस्तों, आपसे निवेदन ही कर सकते हैं, एक आम परिवार के लड़के हैं, गंदगी ये सारी चीज़ें हम लोग दिखा नहीं सकते हैं, गाली गलौज कर नहीं सकते हैं। मर्यादित होकर मर्यादा में रहकर जो कर सकते हैं, फ़नी हंसी मजाक जो भी है, जो सच्चाई है वो हम आपको दिखाते हैं। दोस्तों, सादा जीवन उच्च विचार वाला हमारा जीवन है सर। अगर आप लोग हम लोग को सपोर्ट करेंगे तो हम आपका हृदय से आभारी भी रहेंगे दोस्तों। तो आज की बात हम यहीं पे ख़त्म करते हैं दोस्तों। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री राम। राधे राधे दोस्तों, जय श्री राम। तो अभी क्या है ना, पतिदेव बातचीत आप लोगों से किया काफ़ी देर तक बैठ के, उनके मन में काफ़ी दुख था तो उन्होंने अपने दुख को व्यक्त किया आपके सामने। और अभी ना मैं किचन में आ गई हूँ फिर से वही खाना पीना देखने। तो अभी मैं जो है आलू मैंने कुकर में यहाँ पे रख दिया है, चोखा बनेगा आज। तो चोखा जो है ऑयल नहीं डालना है चोखे में। तो अभी तो जो है क्या नाम है, आलू मैंने रख दिया है और आलू बॉइल्ड होते ही मैं दाल बनाऊंगी। तो दाल में हल्दी नहीं पड़ेगा। तो अब यही खाना अभी आज बनने वाला है। और पापा ने बोला था कि आज जो है हरी मिर्च ज़रूर खा लेना। तो मुसीबत की चीज़ तो ये है कि हरी मिर्च पता नहीं है कि नहीं है, मैं भी वही देख रही हूँ और पता नहीं होगा कि नहीं होगा, मुझे ढूंढना पड़ेगा फ्रिज में। तो देख लूँ है कि नहीं, फिर अभी मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। दोस्तों जय श्री राम। तो क्या है कि अभी आलू उबाल दिया है मैंने और ये यहाँ पर मैंने पानी में भिगो के रखा हुआ है। ये भी बहुत गर्म है, अभी नहीं छिल पाऊँगी। और यहाँ पे दाल मैंने चढ़ा दी है जिसमें सिर्फ हींग और नमक डाला है और कुछ भी नहीं। ये खाना जो बन रहा है इसका नाम भी नहीं लेना, बेकार होता है। और हरी मिर्च खाना कंपलसरी था, बहुत ज़रूरी था। तो हरी मिर्च है ही नहीं, तो हरी मिर्च के नाम पे ये छोटा सा एक पतला सा हरी मिर्च रखा हुआ था टोकरी में। तो मैंने ये सोचा कि एक टुकड़ा मैं खा लूँगी, एक टुकड़ा पतिदेव खा लेंगे। शुभ जो होता है इसको खाना ज़रूरी है, तो हम लोग ये कर लेंगे। अब इतनी रात को मैं हरी मिर्च कहाँ से लाऊँ, और यहाँ कोई ऐसा है भी नहीं जिससे मांग सकें। तो आज जो चाची जी मरी है ना, उनसे क्या है कि मैं मतलब मिली हूँ ऐसा नहीं है, लेकिन मैं शादी के बाद उनसे 2 ही 3 बार मिली हूँ। बट मेरा इतना ख़ास लगाव उनसे नहीं था और उनसे कोई भी ऐसी बातचीत नहीं थी। और जो कि एक मतलब बहुत अगर ख़ास होती तो शायद मुझे थोड़ा सा क्लोजनेस होता, तो रोना भी आता है कि मैं उनसे ज़्यादा ना मिली हूँ, ना मैंने उनसे ज़्यादा बात किया है। तो मैं मतलब मुझे उनसे ज़्यादा कोई लगाव नहीं था। इसलिए जो भी परंपराएं हैं घर की, जो भी सब लोग करते आए, वो सारी चीज़ें मैं निभा रही हूँ। और आज तो आप लोगों ने देखा 7:30 पौने 8 बजे मैं नहाई हूँ, फिर मैंने चाय बना के पी है काली। उसके बाद अभी जस्ट खाना बना रही हूँ। आज पूरा दिन उपवास में ही चला गया। तो भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि अगर मैंने कोई गलती भी करी हो या कुछ मेरे से भूल भी हुई हो, तो हे भगवान मुझे माफ़ करना और मेरे पति और मेरे बच्चे सुखी सलामत रहें जहाँ भी रहें। क्योंकि ये सब चीज़ें ऐसी होती है कि अगर आपने थोड़ी सी भी चूक की ना, तो वो डायरेक्ट आपके पति और बच्चे पे पड़ता है उसका प्रभाव। तो ऐसा मैंने कुछ भी ना किया हो, इसलिए मैं भगवान से प्रार्थना यही कर रही हूँ। तो अभी क्या है कि अभी ना दाल यहाँ पे मैंने बना दिया है, बन रहा है मतलब, और आलू काफ़ी गर्म है तो ये पूरा वो हो चुका है। तो मैं भी इसको छील नहीं रही हूँ, थोड़ा सा ये ठंडा हो जाए तो मैं इसको छीलूँगी। उसके बाद ना एकदम प्लेन ही चोखा बनेगा। इसमें मैं लहसुन ऐड करूँगी और हरी मिर्च तो है नहीं, तो हरी मिर्च का कुछ समझ में नहीं आ रहा। ऑयल हम लोगों को बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है। तो आज ये खाना काली खाएंगे हम लोग। और शायद देखिए अभी पता, जैसे अब मुझे आगे पता चलेगा, दीदी लोग सब लोग जेठानी लोग जैसा कहेंगे वैसा करूँगी। तो अभी कुछ मालूम नहीं है, जैसा सब लोग कहेंगे वैसा मैं करूँगी। और अभी तो मतलब जैसा मैंने सुना वैसा मैं कर रही हूँ। हो सके तो कल भी हम लोग को यही खाना खाना पड़े रात को। तो देखते हैं दोस्तों क्या होता है। और अभी तो बस बन ही रहा है, तो थोड़ा देर बैठ जाऊँ जब तक दाल बन रही है, क्योंकि जब सुबह से कुछ खाया नहीं तो अजीब सा लग रहा है बहुत ज़्यादा। तो मिलती भी आपसे थोड़ी देर में। दोस्तों जय श्री राम। तो अभी क्या है ना कि देखिए, अभी एक खाना मैंने यहाँ पे प्लेट लगा दिया है। ये हमारा बेकरका का खाना होता है, आज के दिन बनता है जो बिना हल्दी की दाल। और ये आपको देख रहे हैं, ये है चोखा। इसमें मैंने कुछ नहीं मिलाया हुआ। हरी मिर्च का एक वो रखा था, कूटा हुआ हरी मिर्च कूटा हुआ था, तो वो मैंने इसमें डाला है और लहसुन डाला है, बस सिंपल। और ये रहा चावल। पति जी को बिल्कुल भी हल्का ही खाना है, बहुत लाइट खाना है, तो बहुत ज़रा सा खाना खाएंगे। तो उन्होंने बोला कि मुझे बहुत थोड़ा ही देना। तो अभी मैं जा रही हूँ ये उनको देने, उसके बाद मैं भी ले लूँगी। और आज ना पता नहीं मुझसे क्या हुआ, रोज़ मेरे से राइस नहीं जलता है, लेकिन आज मेरे से राइस थोड़ा जल गया है।
तो क्या करूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, बट अभी मैं दे दूँ इन लोग को, क्योंकि काफ़ी रात हो गई है ना, तो जल्दी से खा लूँ, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थकावट आज मुझे लग रही है। तो मिलती हूँ अभी आपसे खाने पीने के बाद। आप सभी को राधे राधे दोस्तों। तो मैं आ गई हूँ, किचन विचन पूरा साफ़ सुथरा कर लिया मैंने, और मैंने एक बार फिर से नहा लिया, क्योंकि ना इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही थी। तो मैं क्या करती, इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही थी कि मैंने नहा ही लिया। तो हो चुकी है काफ़ी रात, और अब हम लोग जा रहे हैं सोने। तो सोचा मैंने वीडियो का आज यहीं स्किप करूँगी, मतलब सॉरी स्किप कर रही हूँ, सॉरी बार बार मेरे मुँह से ये निकलता है। वीडियो को यहीं आज करूँगी ख़त्म। मिलूँगी आपसे कल सुबह। वीडियो को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट, और फ्रेंड्स और फैमिली को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों। तो मेरी बार बार आपसे विनती है कि मेरे वीडियो को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करिए, मुझे सपोर्ट करिए, मेरी समृद्धि को करिए, मेरे पति को करिए, मेरी पूरी फैमिली को करिए। तो मिलूँगी फिर आपसे कल सुबह, क्योंकि बातें बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है कुछ दिनों से। तो आज माइंड कर रहा है थोड़ा सा ब्ला ब्ला ब्ला, थोड़ा रिलैक्स मांग रहा है। तो देखते हैं कल कैसा जाता है दिन, और कल का क्या होता है सिस्टम, कैसे रूटीन रहता है कल का, तो कल पे निर्भर करता है दोस्तों। तो वीडियो को करूँगी यहीं पे ख़त्म। मिलूँगी आपसे कल सुबह, जब तक के लिए राधे राधे, जय श्री राम दोस्तों। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय। वह वहाँ से बोल रही है, वहाँ से। राधे राधे, जय श्री राम दोस्तों। गुड नाइट, शुभ रात्रि, टेक केयर, बाय बाय।